हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? भाई हो बहुत बढ़िया होंगे। हाजिर है एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे फार्मास्यूटिक्स प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज। ठीक है। देखिए, आप किसी भी प्रिपरेशन एग्जाम की प्रिपरेशन करें, कम्पिटिटिव एग्जाम की, देखिए पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने ज़रूर देख लेने चाहिए, एक एक नज़र ही मार लेना इनको। ठीक है, ज़्यादा नहीं देखना होगा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ के आंसर आंसर देख लेना है ना। मैं कोशिश करता हूँ तभी थोड़े थोड़े एमसीक्यूज लाने की, ताकि आप देख सको, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहता है, क्रीम्स क्या होती हैं आपके पास? क्रीम्स इमल्शन होती हैं बेसिकली। ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगी, इमल्शन वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर है। तो अगर हम एग्जांपल की यहाँ पे बात करें आपके पास, तो वाटर इन ऑयल की बात करें तो कोल्ड क्रीम आपके पास आ जाएगी, और ऑयल इन वाटर की बात करें तो बेनिशिंग क्रीम। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे, है ना। Creams are emulsion, either oil in water, water in oil. ठीक है, the predominant types of emulsion used in topical dermatological formulation are water in oil emulsion. ठीक है, predominant जो डर्मेटोलॉजिकल यूज़ करते हैं वो वाटर इन ऑयल। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए तो आपने याद है। देखिए, एक्सप्लेनेशन के साथ भी, मतलब जो एक्सप्लेनेशन में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंपॉर्टेंट रहती हैं, इसलिए मैं एक्सप्लेन करके एक्सप्लेनेशन आपको इंपॉर्टेंट लिख के लेके आता हूँ, है ना, ताकि आपको समझ भी आ जाए और इंपॉर्टेंट भी, है ना। ड्रग इंस्पेक्टर में ये क्वेश्चन आया वो 2009 में, जो हमने डिस्कस भी किया होगा। द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ जो इमल्शन होता है एवरीडे स्किन केयर प्रोडक्ट्स एंड कॉस्मेटिक इज ऑयल इन वाटर इमल्शन। देखिए, डर्मेटोलॉजिकली अगर आपसे पूछ लिया जाए डर्मेटोलॉजिकली कौन सा होता है, तो वाटर इन ऑयल रहेगा। ठीक है, और स्किन केयर प्रोडक्ट्स की बात करें तो ऑयल इन वाटर रहेगा। ठीक है, दस क्रीम इज अ टाइप ऑफ इमल्शन मेड अप ऑफ वाटर फेस एंड ऑयल फेस का यूज करके बनता है। डिसोल्यूशन टेस्ट फॉर टैबलेट आर डन टू मेजर इनडायरेक्टली। ठीक है, डिसोल्यूशन टैबलेट जो होता है उसका किस लिए यूज होता है इनडायरेक्टली, अगर हम देखें डिसोल्यूशन मतलब किसी चीज को घोलना, है ना। तो इसका क्या मतलब होता है इनडायरेक्टली? तो डिसोल्यूशन टेस्ट का इनडायरेक्टली मतलब होता है बायोअवेलेबिलिटी चेक करना, द रेट एंड एक्सटेंट एट विच द ड्रग रीचेज टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, है ना। तो डिसोल्यूशन टेस्टिंग का मेन जो मोटो रहता है, मेन जो इसका पर्पज होता है, वो होता है बायोअवेलेबिलिटी को चेक करना। इन अ सस्पेंशन ओपन नेटवर्क एग्रीगेट और फ्लोक्यूल्स टेंड टू। सस्पेंशन आपके पास पता है फ्लोकुलेटेड नॉन फ्लोकुलेटेड होता है। ठीक है, तो जो फ्लोक्यूल्स हैं या ओपन नेटवर्क वाले हैं, ठीक है, फ्लोक्यूल्स वाले हैं, ठीक है, जो फ्लोकुलेटेड एक तरह से आप बोल सकते हो, जो ओपन नेटवर्क एग्रीगेट हैं, फ्लोक्यूल्स हैं आपके पास, तो वो क्या करेंगे? तो बेसिकली वो क्या होंगे? ओपन नेटवर्क है, मतलब ओपन ओपन है। ठीक है, ऐसे ऐसे ओपन नेटवर्क है, मतलब नहीं है। ये हो गया क्लोज नेटवर्क एक साथ। ठीक है, ओपन नेटवर्क जो है आपके पास क्या होंगे? सेटल हो जाएंगे क्विकली, फटाफट से नीचे गिरेंगे, सेटल हो जाएंगे, कैन इजीली रीच पर। ठीक है, अब उनमें नेटवर्क खाली स्पेस है, तो जैसे उनको आप, जैसे आप शेक करते हो ना किसी सस्पेंशन की बॉटल को, या आप सिरप की बॉटल को शेक करते हो, तो वो क्या होते हैं? रीडिस्पर्स्ड हो जाते हैं फिर से, है ना। तो उसमें क्या आपके पास है? सेटल क्विकली एंड इजीली रीडिस्पर्स। ठीक है, तो ओपन नेटवर्क जो फ्लोक्यूल्स है वो ये आपके पास ऑप्शन सी जो है करेक्ट आ जाएगा। If aggregate is an open network, it is called as floccule. They are fibrous, fluffy open network of particle. It is loosely packed after sedimentation. ठीक है, sedimentation के बाद ये loosely packed होते हैं, है ना। In a suspension, open network aggregate और floccules tend to settle quickly and can be easily redispersed हो जाते हैं easily. पार्टिकल साइज रेंज ऑफ नैनो पार्टिकल। नैनो पार्टिकल की पार्टिकल साइज रेंज कितनी रहती है? तो इसमें जो होता है 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर के बीच में रहती है ना। टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड फॉर द माइक्रोबियल एसे ऑफ द विटामिन बी 12। ठीक है, तो टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि विटामिन बी 12 की जो होती है वो एसे के लिए रहता है। ठीक है, तो इसमें आपके पास कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन ए पहला आता है आपका, लैक्टोबैसिलस लैक्टिमनी। लैक्टोबैसिलस कैसी है? लैक्टोबैसिलस विरिडेंसिस, लैक्टोबैसिलस पैलेंड्रम। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा, लैक्टोबैसिलस लैक्टिमनी। ठीक है, जो विटामिन बी 12 के एसे के लिए रहता है आपके पास। सेलिंग इन ए शुगर कोटिंग इज डन। ठीक है, सीलिंग जो होती है, ठीक है, सीलिंग का मतलब है कि आपने जो है वो उसको सील करना है, शुगर कोटिंग। सीलिंग इन शुगर कोटिंग इज डन। ठीक है, सीलिंग का मतलब एक तरह से हो गया कि आपने उसको मॉइस्चर से बचाना है ना। ये देखिए ऑप्शन यही है, प्रिवेंट द मॉइस्चर पेनिट्रेशन डस्ट। ठीक है, और उसको जो होता है जैसे आप सील करते हो, ठीक है, शुगर कोटिंग के साथ, तो क्या होता है? मॉइस्चर से बच जाती है। आपकी टैबलेट देखने में भी एक ऐसे जो एस्थेटिक सी, मतलब एक अच्छी अपीयरेंस, ठीक है, ग्लॉसी अपीयरेंस शो करती है ना। तो उसके लिए जो होता है आप सीलिंग जो होता है यूज करते हो। A sail coat is applied over the tablet coat to protect against water penetration in the tablet, ठीक है, from the sucrose coating to follow, hence it offers good stability of the product। ठीक है, स्ट्रेंथ को मेंटेन करती है। तो इसमें कौन कौन से जो होते हैं सीलिंग कोटिंग कंसिस्ट होते हैं? शीलैक हो गया, सेलुलोज एसीटेट हो गया, फथैलेट हो गया, पॉलीविनाइल एसीटेट, ये जो होते हैं वो सीलिंग एजेंट यूज होते हैं। ठीक है, कैप हो गया, सेलुलोज स्टाइल फथैलेट,
पॉलीविनाइल एसिटेट फैथैलिटी इंपॉर्टेंट है, शीलैक हो गया, इज यूज्ड टू रिमूव द पायरोजन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ वाटर फॉर इंजेक्शन। ठीक है, तो किसका हम यूज़ करते हैं बेसिकली, तो यहाँ पे आ जाएगा मेम्ब्रेन फिल्टर का हम यूज़ करते हैं पायरोजन को जो है वो रिमूव करने के लिए। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ वाटर फॉर इंजेक्शन, जब भी वाटर फॉर इंजेक्शन हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस केस में हम जो है पायरोजन को कैसे रिमूव करेंगे, तो फिल्ट्रेशन से मेम्ब्रेन फिल्टर का यूज़ करते हैं, है ना, जो कि सेलुलोज का बना होता है। ये देखिए, सेलुलोज मेम्ब्रेन फिल्टर आर यूज्ड इन द स्टेरिलिटी टेस्ट ऑफ द स्टेराइल प्रोडक्ट्स एंड माइक्रोबियल एनालिसिस ऑफ प्रिफर्ड वाटर एंड वाटर फॉर इंजेक्शन। ठीक है, द टाइप ऑफ ऑफिशियल आई ऑइंटमेंट बेस इज, ठीक है, ऑफिशियल आई ऑइंटमेंट का जो जो किस टाइप का बेस रहता है ऑफिशियल आई ऑइंटमेंट का, जिसमें आपके पास रहता है हाइड्रोकार्बन बेस। ठीक है, हाइड्रोकार्बन बेस जो होता है, जो रहता है आपके पास ऑफिशियल आई ऑइंटमेंट का। अब देखिए आई ऑइंटमेंट की बात करें आपके पास, ठीक है, तो इसमें जो होता है थोड़ा ग्रीसी सा बेस रहेगा आपके पास, है ना, हाइड्रोकार्बन का मतलब है थोड़ा ग्रीसी सा बेस आपके पास रहेगा। ठीक है, द टाइप ऑफ, अच्छा ऑफिशियली हो गया है ना, टिपिकली ऑइंटमेंट बेसिस कॉम्प्राइजेज, ठीक है, पेट्रोलेटम वैक्सी फैटी जो अल्कोहल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ग्रीसी से इसका बेस रहेगा और ये नॉन वाटर सॉल्यूबल, मतलब वाटर सॉल्यूबल नहीं रहेगा, है ना, हाइड्रोकार्बन वाला। पेरेंटल प्रोडक्ट विद एन ऑस्मोटिक प्रेशर लेस देन ऑफ 0.9, ठीक है, बेट बाई वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड इज रेफर टू। ठीक है, तो जिन भी देखिए आपको पता है NaCl का जो आइसोटोनिसिटी होती है वो होती है 0.9%, तो इससे कम अगर होती है तो वो क्या आएंगे आपके पास, हाइपोटोनिक आएंगे, इससे ज़्यादा हो गए तो वो हाइपोटोनिक आ गए, और इतना हो गया 0.9% तो वो क्या हो गया आपके पास आइसोटोनिक हो गया, है ना। तो पेरेंटल प्रोडक्ट्स, ठीक है, विद एन ऑस्मोटिक प्रेशर लेस देन 0.9% वो हो गया आपके पास हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सोल्यूशन वो होते हैं जिनमें लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन होती है कंपेयर टू अनदर सोल्यूशन। ठीक है, उनमें लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन होगी अनदर सोल्यूशन के कंपैरिजन में। ठीक है, सोल्यूशन कैन नॉट बी हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक विदाउट अ सोल्यूशन ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, कोई भी सोल्यूशन बिना कंपैरिजन के ना तो हाइपोटोनिक हो सकता है, ना आइसोटोनिक हो सकता है, ना हाइपोटोनिक हो सकता है। सोल्यूशन विल बी हाइपोटोनिक टू अ सेल इफ इट्स सोल्यूट कंसंट्रेशन इज हायर देन इनसाइड द सेल, मतलब बाहर जो है सोल्यूट कंसंट्रेशन क्या होगी, हायर होगी देन दैट इनसाइड द सेल, एंड द सोल्यूट कैन नॉट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, सोल्यूट जो होता है वो मेम्ब्रेन को अक्रॉस नहीं कर पाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुपर डिसइंटीग्रेंट, यहाँ पे सुपर डिसइंटीग्रेंट जो नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज जो है सुपर डिसइंटीग्रेंट नहीं है, बाकी सब सुपर डिसइंटीग्रेंट है। ठीक है, सुपर डिसइंटीग्रेंट, डिसइंटीग्रेशन का मतलब है कि किसी चीज का टूटना, है ना, टैबलेट जब टूटेगी तभी वो आगे जो है वो जाएगी। ठीक है ना, तभी वो आगे जो आपकी बॉडी में इफेक्ट शो करेगी, है ना। तो जब तक टैबलेट डिसइंटीग्रेट नहीं होगी वो आपके बॉडी में जो है वो कोई भी इफेक्ट शो नहीं कर पाएगी। तो डिसइंटीग्रेशन का मतलब तभी तो ये बोल रहे हैं कि सुपर डिसइंटीग्रेट, जब हमें जो है वो हद से ज़्यादा बहुत जल्दी हमें जो चाहिए कि टैबलेट हमारी टूट जाए या ड्रग हमारी जो है वो हमारी बॉडी में जाके ब्रेक हो जाए फटाफट से। ठीक है, ताकि वो आगे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो अपना इफेक्ट शो कर सके, तो और डिसॉल्व हो सके। ठीक है, तो इसमें सुपर डिसइंटीग्रेशन का हम यूज़ करते हैं, है ना। सुपर डिसइंटीग्रेशन यहाँ पे कौन से होते हैं, सुपर डिसइंटीग्रेशन आपके पास जो होते हैं वो सारे रहते हैं, स्टार्च सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट हो गया, क्रॉस कैरमुलेज हो गया, क्रॉस पॉविडिन, लेकिन माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज नहीं रहते हैं, है ना। सुपर डिसइंटीग्रेंट्स आर द एजेंट दैट यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट्स। ठीक है, बेसिकली माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट के लिए ही होता है ना। सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट जो होता है एब्जॉर्ब वाटर रेपिडली, देखिए ये टेबल मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, रिजल्ट इन स्वेलिंग ऑफ 6%, हाई कंसंट्रेशन काउजिंग जेलिंग एंड लॉस ऑफ डिसइंटीग्रेशन स्वेलिंग, है ना। क्रॉस कैरमुलोज इंसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, ये जो होता है आपके पास क्या रहेगा, सुपर डिसइंटीग्रेशन, क्रॉस पॉविडियन भी रहेगा, एक बार आपने इस टेबल को पढ़ लेना है ना। उसके बाद आपके पास रहता है हेंस माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज इज नॉट अ डिसइंटीग्रेंट, सम डिसइंटीग्रेंट, ठीक है, सुपर डिसइंटीग्रेंट, सम डिसइंटीग्रेंट की बात अगर हम करें तो स्टार्च 1500, ग्वारगम, एलेजेनिक एसिड, मिथाइल सेलुलोज, ये आपके पास करेंगे डिसइंटीग्रेंट। तो यहाँ से डिसइंटीग्रेंट के एग्जांपल भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, ऐसा नहीं कि आपसे सिर्फ सुपर डिसइंटीग्रेंट के पूछे जाएंगे, डिसइंटीग्रेंट के एग्जाम्पल भी पूछ लिए जाते हैं। कैन बी कंसिडर एज प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, इनमें से कौन सा जो है प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, फार्माकोपिया हो गया, जर्नल हो गया, पैकेज इंसर्ट्स हो गया, फॉर्मुलरी हो गया। ठीक है, तो आपको पता है कि जो कि ऑथेंटिक, मतलब जो कि साइंटिस्ट ने खुद, मतलब एक तरह से आप मान सकते हो कि जो एक ओरिजिनल जो लिखने वाला है, मतलब तो फार्माकोपिया आपके पास क्या होती है, ओरिजिनली मतलब जिसने लिखी है। ठीक है, वहाँ से फिर हम आगे, मतलब एक ऐसे बुक आप या ऐसा सोर्स मान के चलिए। ठीक है,
अगर मैं आपको बताऊँ तो, जहाँ से फिर आगे आपके सोर्सेज़ लिए होते हैं, लाइक सेकेंडरी हो गया, टर्शियरी हो गया, ठीक है? तो फार्माकोपिया क्या है, एक ऑफ़िशियल सोर्स है और प्राइमरी सोर्स है। कैसे है? क्योंकि ये जो एक मतलब साइंटिफिक एक रिसर्च होके लिखी गई है ना? साइंटिफिक रिसर्च के बाद जो मतलब साइंटिस्ट ने खुद रिसर्च करके लिखी हुई है, ठीक है? जो साइंटिस्ट का ओरिजिनल वर्क आप बोल सकते हो, ठीक है? ओरिजिनल वर्क है, उसको हम जो होते हैं प्राइमरी सोर्स बोलते हैं, है ना? तो फार्माकोपिया आपके पास क्या होती है, प्राइमरी सोर्स जो है वो आ जाती है। नेक्स्ट आपके लिखिए, यहाँ पे लिखा हुआ सब कुछ, ठीक है? द वेरियस सोर्सेज ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन कैन बी क्लासिफाइड इन प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है? प्राइमरी में आ जाएगा आपके पास इंक्लूड अनपब्लिश्ड स्टडीज, ठीक है? ओरिजिनल आर्टिकल जो मैं बोल रहा था, ठीक है? रिव्यूड जर्नल ऑफ ओरिजिनल रिसर्च आइडियाज ओपिनियन, ठीक है? और आपके पास टर्सरी जो आ जाएगी वो ड्रग इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग रेफरेंस बुक्स आ जाएगी, एसेंशियल ड्रग लिस्ट आ जाएगी, सब कुछ आपके पास टर्सरी। और जो आपके पास सेकेंडरी आता है वो लाइक बुक के एब्स्ट्रैक्ट्स हो गए, ठीक है? वो सब जो है वो सेकेंडरी में आ जाएंगे आपके, है ना? द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज, ठीक है? तो दिखती सी बात है, आपके पास फैसिलिटेटेड जो डिफ्यूजन होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की बात करें, ठीक है? जो कि आपके पास पैसिव डिफ्यूजन के अंदर ही फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आता है ना? फैसिलिटेटेड जो सॉरी जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है वो आपका पैसिव डिफ्यूजन के अंदर ही आता है, हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन जो होता है इज रेफर्ड। Facilitated diffusion is the transport of substance across the biological membrane from the area of higher concentration to the lower concentration with the help of ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल, है ना? ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल की वजह से देखिए, ये जो आपके पास पैसिव ट्रांसपोर्ट आता है उसी के अंदर आपके पास फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट आता है, लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर बाकी जितने भी आपके पास आते हैं, ठीक है, उनमें किसी भी तरह की एनर्जी का यूज़ नहीं होता है, लेकिन जो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट आता है उसमें जो एनर्जी का यूज़ होता है, ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल का यूज़ होता है। तो ये एक्सेप्शनल केस आपने याद रखना फैसिलिटेटेड के केस में, कि फैसिलिटेटर जो होता है ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल, ठीक है, बेसिकली जाएगा वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनली, ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अंडर ही जा रहा है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ही आ रहा है, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर में ही आ रहा है। लेकिन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में क्या रहता है कि इसमें जो है किसी ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत हो रही है, जबकि पैसिव के किसी और जो टाइप्स हैं उसमें ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ फैसिलिटेटेड के केस में जो है वो ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत है, ठीक है? तो ये एक्सेप्शनल केस है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता है, इसको याद रखना है, ठीक है? इसको आपने लाइन को याद रखना है। देखिए, हर एक्सप्लेनेशन की लाइन इंपॉर्टेंट है, तो आपने पढ़ना है इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुटेबल साइट ऑफ सेल्फ इंजेक्शन ऑफ इंटरफेरोन, ठीक है? कौन सी जो सुटेबल साइट रहती है सेल्फ इंजेक्शन ऑफ इंटरफेरोन को सेल्फ इंजेक्शन करने के लिए, कौन सी साइट सुटेबल रहती है? तो आपके पास रहेगी सब क्यूटेनियस, जिसको आप 45 डिग्री के ऊपर देते हो, है ना? सब क्यूटेनियस आपको पता है, अगर बात करें आई बी आपके पास रहता है 25 डिग्री, आई एम रहता है 90 डिग्री, ठीक है? सब क्यूटेनियस रहता है आपके पास 45 डिग्री, है ना? और डर्मल आपके पास रहता है 15 डिग्री, ठीक है? तो सबक्यूटेनियस जो होता है इज अ सुटेबल साइट ऑफ सेल्फ इंजेक्शन ऑफ इंटरफेरोन। दिस मेडिसिन इज गिवन एज ए शॉट अंडर अवर स्किन, ठीक है, और इनटू अ मसल और अ वेन डायरेक्टली इनटू द स्किन लीशन के ऊपर दी जाती है ना? तो सबक्यूटेनियस आपके पास जो होता है वो एक सुटेबल साइट रहती है। जैसे आप इंसुलिन के इंजेक्शन भी देते हो ना, वो सबक्यूटेनियस रहते हैं ना? स्मॉल बेंच फर्मेंटर्स आर मेड अप ऑफ, स्मॉल बेंच फर्मेंटर्स किसके बने होते हैं? तो स्टेनलेस स्टील, देखिए स्टेनलेस स्टील के क्यों बनाए जाते हैं स्मॉल स्केल जो फर्मेंटर्स हैं, ताकि जो है कोई ये जो आपकी कोरोजन वगैरह के चांसेस न हो। स्टेनलेस स्टील जो होते हैं, जब हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील आप यूज़ करते हो, ज़्यादातर अगर आप मटेरियल देखोगे तो स्टेनलेस स्टील के बनते हैं, हाई क्वालिटी स्टेनलेस, क्योंकि हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील जो होता है वो कभी कोरोजन नहीं लगता, उसको जंग नहीं लगता किसी तरह का, वो खराब नहीं होता है ना, और इजीली जो होता है वॉशेबल होता है, कंटेमिनेशन से फ्री होता है, ठीक है? अगर आप देखें स्टेनलेस स्टील इज नॉन पोरस एंड डज नॉट हैव these contamination making it ideal material for fermenting beer, ठीक है? fermenters are usually made from the metal that will not corrode easily, ठीक है? तो स्टेनलेस स्टील यूज़ करते हैं। सुपेरियस ड्रग मीन, ठीक है? सुपेरियस ड्रग्स क्या होती है, ठीक है? यहाँ पे आपके पास आ जाता है लिमिटेशन, सब्स्टिट्यूशन, रिजेंबलिंग या और, ठीक है? तो इसमें सभी आ जाएगा, लिमिटेशन हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन भी हो जाएगी, रिजेंबलिंग भी, जैसे मैंने आपको बताया था कि नेम में थोड़ी अदर नेम्स के साथ रिलेट कर देते हैं उसको, ठीक है? सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है? रिजेंबलिंग अदर ड्रग्स की तरह शो करने की कोशिश करते हैं, लाइक मान लो कि पीसीएम की टैबलेट, चलो पीसीएम की तो वाइट आती है, कोई और टैबलेट है जिसका कलर जो होता है वो मान लो येलो कलर की, तो अदर ड्रग जो निकालेंगे वो भी सेम निकालेंगे, नेम में थोड़ी सी चेंजेस करके सेम कलर भी यूज़ कर देंगे, है ना? तो वो चीज़ें रहती हैं। ड्रग शैल बी डीम्ड टू स्पूरियस इफ इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड अंडर द नेम व्हिच बिलोंग टू अनदर ड्रग, जैसे मैंने बताया था आपको, इफ इट इज़ एन इन लिमिटेशन ऑफ अनदर ड्रग और इफ इट हैज़ बीन सब्स्टिट्यूटेड होली और पार्शियली बाय अनदर ड्रग, ठीक है? आप या तो उसको सब्स्टिट्यूट करें होली, या तो मतलब पूरा ही कर दे रहे हो, या पार्शियली कर रहे हो अनदर ड्रग, और इफ इट हैज़ बीन सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, होली और पार्शियली बाय अनदर ड्रग, और इट इज़ रॉन्गली क्लेम टू प्रोडक्ट ऑफ अनदर मैन्युफैक्चरर, ठीक है? और इसको क्लेम कर दिया कि भाई अनदर मैन्युफैक्चरर का है, ठीक है? मान लो कि
और जैसे मैं ओंडा सिट्रन ओंडा सेप्ट का एक दिया था आपको एग्जांपल, ओंडा टेस्ट करके, ठीक है, और जो तो उसको कलर भी सेम कर दिया और फिर बोला कि भाई ये जो है टैब प्रोडक्ट है आपका, इसको भी सप्लाई बना रही है, मान लो इसको सप्लाई बना रही है, इसको बोल दिया इसको भी सप्लाई बना रही है, तो लोग क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए, और वो सुपीरियर ड्रग भी की जा रही है, ठीक है, सुपीरियर ड्रग बेची जा रही है उस वे में, ठीक है। तो वो चीज़ ने आपने जो वो देखनी है ना। तो आई होप आपको समझ आया हो। देखिए कोई भी क्वेरीज़ रहती है, देखिए मैं खुद एक लर्नर हूँ, कोई भी क्वेरीज़ रहती है आपको, तो आप जो है मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी रहती है, ठीक है। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।